जिन्हें हरा चुके हैं स्टीव थॉमस और हरा दिया है दीपांकर को भी। पहले राउंड में स्लिप करने की कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन उंगलियों से जकड़ के रखा और शोल्डर और ट्राइसेप्स की मदद से नीचे दबा दिया उनके हाथ को, इससे पहले कि वो स्लिप पा सकते थे। देखिए किस तरीके से नीचे दबाया, प्रेस टेक्निक का इस्तेमाल किया। इनसे स्लिप भी शायद अभी तक कोई भी नहीं पा पाया है इस सीजन 2 में। क्या शानदार खिलाड़ी ये हैं। यहाँ पर तीसरे राउंड में बुलेट बादशाह राउंड भी अवश्य लेंगे। जो 4 पॉइंट्स की बढ़त उनकी टीम के पास है, उसको 10 से ज्यादा ले जाएंगे। 13 अंकों की बढ़त बनाना चाहेंगे इस मैच के बाद। इस बार स्लिप आई है, इस बार स्लिप आई है दीपांकर ने। शायद पहले खिलाड़ी है इस सीजन में जो एक अच्छी स्लिप पा पाए हैं स्टीव के खिलाफ, और यही दर्शाता है स्टीव थॉमस की महानता को। स्लिप पाना उनके सामने भी एक बड़ी उपलब्धि है। हाथ वहां से उनकी जकड़ से निकाल पाना ये भी मुमकिन नहीं हो पाता है इनके सामने। स्टीव थॉमस बुलेट बादशाहों के बादशाह बार बार निरंतरता के साथ रहे हैं इन पूरे के पूरे 17 दिनों में। और याद दिला दें, सीजन 1 में ये सुपरस्टार थे, इतने मशहूर, इतने कमाल के प्रदर्शन। महज 1 पॉइंट से इनकी टीम ट्रॉफी को प्राप्त नहीं कर पाई थी। आज अब जिस तरह की स्थिति बन गई है, एक हाथ तो उनका उस ट्रॉफी पे आ चुका है। यकीनन दारा सिंह जगदीश बरुआ का वो बहुत रोमांचक मुकाबला इसके बाद आना बाकी है। स्टीव थॉमस की ये मजबूत परिस्थिति ट्रॉफी पर कब्जा पाने से फिलहाल ज्यादा बड़ा फेवरेट बना देता है। यहाँ स्ट्रैप में स्टीव थॉमस को देखना, ये अपने आप में एक अलग ही दृश्य। इसकी आदत नहीं हम सभी को। स्टीव थॉमस अपने मैच बिना स्ट्रैप के ही जीत जाते हैं। आदत है सार्थक, बुलेट बादशाह राउंड में हर बार वो स्ट्रैप लगता है, तो एक ही राउंड की आदत है, लेकिन वो कोई पाता नहीं है इनके खिलाफ। बुलेट बादशाह के नियम की बदौलत वो स्ट्रैप मिलता है, लेकिन पाया है स्ट्रैप यहाँ पर दीपांकर ने। क्या वो अपना हुक लगा पाएंगे? अगर अपनी कलाई को घुमा लिया किसी तरह, जो कि स्टीव के खिलाफ कोई भी नहीं कर पाया है अब तक पूरे हिंदुस्तान में, तो शायद वो कुछ कारनामा कर सकते हैं, सबसे बड़े सुपरस्टार बन सकते थे। लेकिन स्टीव का ऐसा कोई भी इरादा नहीं। आज लगा दिया है बुलेट बादशाह राउंड। 5-0 की जीत से इनका पेट नहीं भरता, इनकी खुराक थोड़ी ज्यादा है। इन्हें 10 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, उसी से इनकी भूख शांत होती है। पिन पैड पर ले गए। इससे पहले एहसास भी होता दीपांकर को कि वो इस राउंड को हार गए हैं, उनकी पीठ थपथपा दी थी स्टीव थॉमस ने। शायद सेलिब्रेट कर रहे थे कि भाई आप मेरे खिलाफ वो स्लिप पा लिए, वही बहुत बड़ी बात है, उसी की शाबाशी मुझसे ले लीजिए। उस फ्लैश पिन के नए रिकॉर्ड के लिए जाएंगे आज स्टीव थॉमस। 2-0 से बढ़त बना ली है इस मुकाबले में। अपनी टीम को जीत लगभग सुनिश्चित करा के दे दी है। 99% जीत यहां से इराक हैदराबाद की होने वाली है। अगर इस राउंड को भी जीत गए, होल्ड दिस, यहीं पे रहिए आप, पुट योर एल्बो डाउन, तो किसी भी प्रकार से अगले मैच में दारा सिंह हांडा रोहतक राउडीज को नहीं जिता पाएंगे, क्योंकि यहां अगर जीत जाते हैं स्टीव थॉमस तो 13 अंकों की बढ़त पा लेगी उनकी टीम, और दारा अगले मैच में ज्यादा से ज्यादा 5 अंक जीत सकेंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पर जरूरत भी नहीं थी स्टीव थॉमस को बुलेट बादशाह राउंड लेने की, उसके बावजूद रिस्क लिया। बिना बुलेट बादशाह राउंड लिए भी उनकी टीम ये फाइनल जीत चुकी थी अगर इस राउंड को वो जीत जाते तो, लेकिन फिर भी रिस्क ली। और देखिए टीम ओनर्स एंड एम्बेसडर्स अभी से सेलिब्रेट करते हुए
अब अगला मैच मात्र औपचारिकता के लिए छोड़ दिया है स्टीव थॉमस ने। चैंपियन बना दिया है अपनी टीम को। किराक हैदराबाद अनस्टॉपेबल रहे इस सीजन में। जश्न का माहौल इसीलिए क्योंकि जान गए हैं किराक हैदराबाद यहां से जीतना नामुमकिन के बराबर है रोहतक राउडीज के लिए। हालांकि उनके बहुत मजबूत सुपरस्टार दारा सिंह हांडा नजर आने वाले हैं, लेकिन ये पल इनका ही है। इस बार ट्रॉफी रोहतक राउडीज नहीं ले पाएंगे, लगभग ये तय है। हालांकि एक मुकाबला अभी भी बाकी है, लेकिन